नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज हम एक कोचिंग सेंटर आए हैं। इस कोचिंग सेंटर का नाम है जयश्री ट्यूशन सेंटर और 37वां स्थापना दिवस शायद मालवीय नगर जब बसा उसी समय की कोचिंग सेंटर है। कॉमर्स का एकमात्र जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए कोचिंग खोली गई थी। इसके अंदर हम बात करेंगे सर से, पंकज कावड़े, क्या क्या फैकल्टी यहाँ है जो पढ़ा रही है और किस प्रकार से इस बार कोविड के दौरान भी है बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करा पाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज 37 साल हो गए, उसके लिए बहुत बहुत 37 साल कंप्लीट हो गए। 37वीं वर्षगांठ आज से प्रारंभ हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। सर, ये सफ़र कब प्रारंभ हुआ ये जानना चाहेंगे हम, और उस समय आप किस प्रकार की परेशानियों को लेकर आपने ये सफ़र स्टार्ट किया? जब मैं मालवीय नगर में रहने के लिए आया 1982 में, उस समय मैं पढ़ा करता था, तो यहाँ देखा कि एजुकेशन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था और मालवीय नगर की बसावट भी सेक्टर 3 तक ही थी। यहाँ पर बच्चे सेक्टर 1 और 2 भी तो होगा। सेक्टर 1 और 2 था, लेकिन सेक्टर 3 तक बसावट थी। केवल 3 का आदर्श विद्या मंदिर जो बना हुआ है वो पहले बस स्टैंड हुआ करता था, इसके आगे जाने का कोई साधन नहीं था। मैंने यहाँ से जब मैं पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करता था, साइकिल से जाया करता था, तब से ही मेरे मन में विचार आया कि यहाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन देना चाहिए। और मैंने मेरे गुरु से इस संबंध में बात की और मैंने 25 दिसंबर 1984 में अपना ये संस्थान चालू किया। चूँकि 25 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लोग इसे क्रिसमस के रूप में मनाते हैं और मैं इसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के रूप में मानते हुए मनाता हूँ। मेरे कोचिंग की एनिवर्सरी में पंडित मदन मोहन जी मालवीय, जिनके नाम से मालवीय नगर बना है, उनकी जयंती है। उसी आधार पर मैंने ये स्थापना की थी और जब स्टार्ट किया तो उस समय मेरे पास केवल उस दिसंबर के महीने में 2 बच्चे थे। उन 2-3 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया। हालांकि मेरे पेरेंट्स को इसके संबंध में मैंने जानकारी नहीं दी, लेकिन मैंने अपने प्रयास जारी रखे। मार्च तक जाते जाते मेरे पास लगभग 23 बच्चे हो गए। पहला बैच मेरा बोर्ड का निकला, 10th क्लास का। 10th और 11th जब बोर्ड हुआ करती थी, उस साल मेरा रिजल्ट 100% रहा। लोगों को मुझसे उम्मीदें बंधी और मुझे भी लोगों से बहुत ज़्यादा आश्वासन प्राप्त हुए। मैंने अपना काम प्रारंभ रखा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेशन में मेरे पेरेंट्स को मैंने इस बारे में बताया कि मैंने मालवीय नगर में ये काम प्रारंभ किया। हालांकि मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, उनका मानना था कि आप बिज़नेस करो, जबकि मैं इस फील्ड में उतर चुका था। शिक्षा का क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पैसे से ज़्यादा लोग सेवा जो हम कर रहे थे, उस सेवा को लोग मान रहे थे और इज्जत देने लगे। इज्जत से लोग हमें पूछते थे और उस टाइम में जब पैसे की अहमियत भी नहीं मानी जाती थी, ये था कि हाँ, शिक्षा का प्रसार हो। लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। आज इस मुकाम पर जब मैं पहुंचा तो लगभग मालवीय नगर का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां मेरा स्टूडेंट नहीं हो। हर गली मोहल्ले में मेरे स्टूडेंट मिलेंगे। वो आज एजुकेशन के क्षेत्र में भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ अफसर भी हैं, कुछ अपने खुद के बिजनेस भी चला रहे हैं। सर, 37 वर्ष में शायद ये पहला मौका था जब सारे स्कूल संस्थान इतने लंबे समय तक बंद रहे। आपका कोचिंग सेंटर भी काफ़ी लंबे समय तक बंद रहा। ऑनलाइन क्लासेस, आपने नया प्लेटफॉर्म अपनाया जब ऑनलाइन क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसा अनुभव रहा कोरोना के समय और किस प्रकार से आप बच्चों को इस समय शिक्षित कर पा रहे हैं? कोरोना समय में मैंने ये शुरू से आपको बताया, पहले भी अपनी हमारी इस चर्चा हुई इस बारे में। कोरोना काल में हमने सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा चैप्टर पढ़ाया, समझाया। उससे ये समझाया कि तुम पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, शर्त है कि तुम पढ़ना चाहो। और ऑनलाइन क्लासेस ली हमने। ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा पॉजिटिव असर भी रहा, लोगों ने उसको सराहा भी। लेकिन मैंने भी ये माना कि जो क्लास हम डायरेक्ट दे सकते हैं वो ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो रहती ही है बच्चों को, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप अपने सामने बैठा करके प्रैक्टिस भी करवाते हैं और समझाते भी, तो बच्चों का उसका ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड ने
अपने मेन एग्ज़ाम बचे हुए और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी करवाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम भी करवाए। कोरोना काल में ही सभी प्रकार का कार्य किया गया। और आज देखा जाए तो कोरोना का डर तो है ही, परंतु लोग पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा डरे हुए हैं। लोग स्कूल नहीं भेजना चाहते, सरकार स्कूल नहीं खोलने देना चाहती। जबकि देखा जाए तो जब आप चारों तरफ बाज़ार भी खुल गए हैं, स्कूल को बंद रखा जा रहा है, मंदिर खुल गए हैं, अभी सभी धार्मिक आयोजन भी धीरे धीरे होने लगे हैं, तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा, सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि स्कूलों में एक निश्चित स्तर तक की क्लासों को प्रारंभ कर देना चाहिए, छोटे बच्चों को छोड़कर बड़े बच्चों में, जिससे कि पढ़ाई का स्तर बना रहे। हालांकि पढ़ाई हो रही है, लोगों का ये मानना है कि इस साल भी एग्ज़ाम नहीं हो, डायरेक्ट पास कर दे, वो तरीका गलत है। उससे एजुकेशन का स्तर बिल्कुल गिरेगा, घटेगा। सर, अंत में आप जो अपने विद्यार्थी हैं जो लापरवाह होकर ये बैठे हुए हैं सोचकर कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसने आपने कहा कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अभी भी लापरवाह हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अंत में जो आगे पूर्व छात्र हैं उनको भी 37वां क्योंकि स्थापना दिवस है, उन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे विद्यार्थी जो ये सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एक बात आप सबको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में ही होंगे। सरकार ने कोर्स कम किया है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म नहीं करेगी। और नया सेशन चूँकि सही समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए सरकार को एग्ज़ाम वास्तव में मार्च अप्रैल में ही करा लेने चाहिए। डेटें आगे नहीं बढ़ेगी और कोर्स चूँकि कम हो चुका है हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का, इसलिए टाइम पर एग्ज़ाम होंगे। और अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, अगर पास कर दी जाए तो शिक्षा का स्तर समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में हमें अच्छे एजुकेटेड ना डॉक्टर मिलेंगे, ना टीचर मिलेंगे, ना इंजीनियर मिलेंगे और ना कार्य करने वाले व्यक्ति मिलेंगे। इसलिए एजुकेशन का स्तर बनाए रखना जरूरी है और समय पे एग्ज़ाम होने चाहिए। तो अंत में आप अपने पूर्व छात्रों को और जो अभी करंट में छात्र हैं 37वां स्थापना दिवस है उसकी मैं मेरे जो अब तक के सभी विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, अभी चल रहे विद्यार्थी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन लोगों ने मुझे साथ दिया, यानी हम ये मानते हैं कि वो विद्यार्थी जिन्होंने हमारा महत्व समझा, पढ़ाई का स्तर समझा, हमसे जुड़े रहे। आज भी मेरे पास कई ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी पढ़े हुए हैं। आज वो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमें आप जैसे आपने बनाया, हम में सुधार लाए, उसी प्रकार आप इनमें भी लाएं। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा महत्व समझा, हमारे सेंटर को समझा। हमारे सेंटर में हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए मैंने ये एक व्यवस्था दे रखी है कि अगर कोई बच्चा 10th में 70% से अबोव आता है तो उसमें फ़ीस में डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसे ही 12th क्लास में अगर किसी बच्चे के 80% से अधिक आए हैं तो उस बच्चे को भी हम पढ़ाई में कुछ छूट देते हैं। यह छूट लगभग 25% तक होती है लड़कियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयश्री ट्यूशन सेंटर के पंकज काबरा जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से लगातार 37 वर्षों से अनवरत कॉमर्स शिक्षा के क्षेत्र में ये अग्रणी नाम रहे हैं, किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा, किस प्रकार से कोरोना के दौरान गतिविधियां रहीं, किस तरह शिक्षा व्यवस्थाएं रहीं, और ये चाहते हैं कि जल्द जल्द स्कूल पुनः खुले, पटरी पे गाड़ी आए, और ताकि इसी प्रकार से शिक्षण और शिक्षा का स्तर बना रहे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित, मेरे साथ कैमरा साथ देने लगे अशोक भटनागर।